सो कल तक हमने समझा था डॉजिंग, बर्निंग और हीलिंग पैचिंग। आज हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो अभी तक जो हमारा प्रोसेस गया है, हम यहाँ से यहाँ तक डॉजिंग, बर्निंग और हीलिंग पैचिंग स्टैम्प से यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद जैसे ही हमारा ये प्रोसेस ख़त्म होता है, उसके बाद फिर एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाओ और इसको कर दो मेन लेयर। इसके बाद इसकी दो कॉपी बनाओ। एक कॉपी को नेम करो कलर, और एक कॉपी का नेमिंग कर दो टेक्सचर। ठीक है। कलर लेयर बेसिकली क्या काम करेगा, ये आपका कलर पे वर्किंग करेगा कि आपका सिर्फ जो कलर्स है उसको मेंटेन करेगा। और टेक्सचर क्या होता है, जो आपके स्किन या बॉडी या जो भी गारमेंट या किसी चीज़ का भी टेक्सचर है उस पर वर्किंग करता है। तो कलर लेयर में सबसे पहले हम टेक्सचर लेयर को एक बार वर्क कर लेते हैं। ठीक है। टेक्सचर लेयर में क्या करना है हमको, कलर लेयर को पहले गॉसन ब्लर इतना करना कि इसका टेक्सचर एकदम आउट ऑफ फोकस ब्लर भी ना हो जाए बट मेंटेन रहे। जैसे 10 पॉइंट सफिशिएंट है। जैसे एक से बढ़ा के देखो धीरे धीरे करके। 10, इसमें मेरे हिसाब से 15 सफिशिएंट है क्योंकि इसका टेक्सचर भी नहीं, 12 क्योंकि इसका टेक्सचर भी अब रिमूव हो चुका है ब्लेमिशेस, मगर पूरा आउट ऑफ फोकस नहीं दिखा रहा। तो हम 10 पॉइंट्स में नहीं 12 पॉइंट्स में वर्क करते हैं। तो ये हमारा कलर लेयर को हम आउट ऑफ फोकस कर दिए। ओके। अब टेक्सचर लेयर पे जाना है। टेक्सचर लेयर पे जाके हमको किस में जाना है, इमेज, अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज में ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है हमको लेयर को सिलेक्ट करना है कलर के ऑप्शन को, जी इसीलिए हम रीनेम करते हैं। और ब्लेंडिंग मोड को हमको ले जाना है यहाँ से सबट्रैक्ट पे। ये होगा 2 और ये होगा 128। तो ये आपका एक बेसिक टेक्सचर बना दिया है ये। और इसका ब्लेंडिंग मोड हमको ले जाके कर देना है लीनियर लाइट। तो अब क्या हो रहा है, हमारा कलर भी मेंटेन है और टेक्सचर भी मेंटेन है। इसको इससे मिसहैप मत करना कि ये हम इससे कर सकते हैं हाई पास से। हाई पास पास देता है और अप्लाई इमेज टेक्सचर क्रिएट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। ये देखो, अब इसका एक मैं ऑप्शन दिखाता हूँ एक और। जैसे ये हमने ये कर दिया, एक मैं ब्लैंक लेयर और ले रहा हूँ। ठीक है। अब इस पर मैं हाई पास डाल दे रहा हूँ। सपोज 3 पॉइंट हम हाई पास डाल के सेम को मैं लीनियर लाइट कर रहा हूँ। तो डिफरेंस दिख रहा है। अब ये देखो हाई पास पे क्या हो रहा है, ये देखो इस पे टेक्सचर मेंटेन है, इस पे सॉफ्ट आउट होता है, कलर टेक्सचर मारता है, इस पे टेक्सचर मेंटेन रहता है। तो ये डिफरेंस होता है हाई पास और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के टेक्सचर पे। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट टेक्सचर लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर वर्किंग मत करना, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, कंट्रोल जे या वो। अब ये हम 2-3 तरीके से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंड करेंगे गॉसियन ब्लर से। अलग अलग तरीके से मैं ब्लेंड करना बताऊंगा। गॉसियन ब्लर में क्या होता है, अब देखो ये अनइवन एरिया है। आप ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को भी ऑन कर सकते हो यहाँ चेक करने के लिए, कलर फिल जो हमने चेकर लेयर बना था। अब ये अनइवन पैच है तो इसको सिलेक्ट करो। ठीक है। फेदर दो।
जैसे हमने 50 दे दिया, ठीक है। एक बार और शॉर्ट फेदर दे दो उसमें। अब जो हमने गॉसन ब्लेयर लिया है उसी गॉसन ब्लेयर को हम जैसे 12 लिए तो 12 को मेंटेन करते हुए ओके करेंगे और 2 से 3 बार इसको चला दो। जो हमारा ऑप्शन रहता है ऑल्ट कंट्रोल एफ, मतलब या कंट्रोल एफ जो भी है, हम जो फिल्टर को रीअप्लाई करते हैं 2-3 बार अप्लाई करो तो अब डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। दिख रहा है मैं मर्ज हुआ? जी सर। तो ये कलर मर्ज। अब नेक्स्ट हमारा पैच ये है। फिर गए गॉसन ब्लर में गए, 12 है तो हम इसको 2-3 बार अब ये पैच हमारा छूटा हुआ तो हम ये पैच को लेते। तो छोटे छोटे पैच लेना, एक बार में बड़ा पैच मत लेना, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो ये अब दिख रहा है। तो ये अब हमारा कलर ब्लेंड करना शुरू कर दिया। अब मैं इसको नॉर्मल लेयर में भी दिखा देता हूँ। ये देखो दिख रहा है, ये सिर्फ कलर को ब्लेंड करने का काम कर रहा है। अब ये मेरा पैच छूटा हुआ, तो इसमें हम कम लेंगे क्योंकि बाजू का पैच कम है, 15 ले लिए। 2-3 बार स्लेम ब्लर को चला देना ज़्यादा क्वांटिटी से लेके, तो पैचिंग स्मूदनिंग आपका बेटर कर देगा वो। थोड़ा सा या माइनस कर लो ताकि क्लॉथ पे ना जाए। फिर हम ब्लर में चले गए।
चाहे तो आप एक सिंगल इमेज पे कर सकते हैं, नहीं तो पोर्शन बाय पोर्शन अलग अलग इमेज, जैसे एक पोर्शन को कंप्लीट किए नेक्स्ट पोर्शन के लिए आप एक और डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो, उसका कोई इशू नहीं होगा उसमें। मैं कंट्रोल F मार रहा हूँ ना, एक दो बार 3 बार करके, जहाँ से मुझे कलर ब्लेंडिंग दिखे। अब ये देखो, ये अनइवन इतना है। तो डिफरेंस दिख रहा है। अब ये देखो, हमारा जो कलर अनइवननेस है वो बैलेंस आउट हो गया, दिख रहा है फर्क, बट टेक्सचर लॉस नहीं हुआ हमारा। हो रहा विजिबल? बढ़िया सर। दिख रहा? हाँ सर। आ रहा है। हाँ, तो ऐसे पेशेंसली पोर्शन बाय पोर्शन लेके वर्क करना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक बार में ज़्यादा ले लिया और वर्किंग स्टार्ट कर दी। एक ऑप्शन और है हमारे पास, ये तो गॉसियन ब्लर से हो गया। नेक्स्ट हो गया, मिक्सर ब्रश लेते हैं। मिक्सर ब्रश में क्या होता है, आप ये है, इसको हमेशा आपका जो स्टार्टिंग है इसको क्लीन ब्रश रखना। ये पिक्सल टाइप दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लीन ब्रश रहना, ठीक है। और इसको ऑफ रखना, नहीं तो ये कलर्स लेना स्टार्ट करेगा। वेट जो होता है वो ये रहता है, ब्रश का प्रेशर पॉइंट रहता है, लोड कितने प्रेशर से वर्क कर रहा है वो रहता है, मिक्स किस तरीके से वो कलर को मिक्स कर रहा है वो रहता है, फ्लो जो रहता है कितने फ्लो से आपका ब्रश चल रहा है वो रहता है, और लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो ये ऑप्शन है, ये 2020 में ये हाथ के शेक को आप कितना कंट्रोल करना है उसको डिसाइड करते हो, ये ऑप्शन ये रहता है। तो बेसिकली ये आपके मिक्सर ब्रश के इफेक्ट्स रहते हैं। तो इसको आप
10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 5 5 5 5 करके जैसे आपको सूटेबल रहे, आपका हाथ चले वैसे ही यूज करना। नॉर्मली मैं वेट को 5 से 10 के बीच, लोड को 5 से 10 के बीच, मिक्स को 25 से 50 के बीच और फ्लो को 10 से 20 के बीच रखता हूँ। और ये जो है शेक को रिमूव करने को मैं 5% रखता हूँ। इस पे क्या करना है, जैसे जैसे ये कलर के डिफरेंसेस है, इम्बैलेंस है, अब आपको हल्का हल्का इसको मिक्स करना शुरू करना। ब्रश ज्यादा बड़ा मत लेना। ये देखो दिख रहा है डिफरेंस मिक्सिंग का? दिख रहा है? अब यहां से जी सर। हाँ कलर पोर्शन है, तो बस इसको हल्का हल्का घुमाओ। ऐसे रगड़ना नहीं है, तो ये देखो फ्लैट कर देगा। रगड़ना नहीं है आपको, आपको बस जितना पोर्शन है उसको हल्का हल्का चलाओ और मिक्स करो। एक सर स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ हाँ लाओ, आ गया स्क्रीन। जी सर। दिख रहा है ना स्क्रीन ऑफ? तो जैसे मैं समझा रहा था मिक्सर ब्रश, तो इस तरीके से मिक्स करना स्टार्ट करो कलर को। ऐसे घसना नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके मिक्स करो। एक मिनट, स्क्रीन आ रहा, नहीं मालूम आज क्रैश क्यों हो रहा है बार बार स्क्रीन।
स्क्रीन दिख रहा? आ गया। हाँ, कुछ तो नेट का इशू हो रहा है। तो ये अब देखो, दिखा डिफरेंस? ये गॉसन ब्लर मिक्सर ब्रश से, ये गॉसन ब्लर से। गॉसन ब्लर क्या करता है, सॉफ्ट टोन इफेक्ट दिखता है। मिक्सर ब्रश में ऐसा जैसे आप ब्रश का मूवमेंट करोगे वैसे वैसे वो चेंजेस आएगा। अब ये देखो, मिक्सर ब्रश को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये ये देखो, दिख रहा है? सिर्फ कलर मैच कर रहे हैं हम लोग। दिखा? हाँ सर। इमेज में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार ये इमेज क्रैश कर रहा है। मैं दूसरा इमेज यूज कर रहा हूँ एक बार इस चीज का। एक मिनट, आया? आया सर। चलो, दिख रहा है डिफरेंस? ये सिर्फ कलर को मर्ज कर रहा है। जो हार्ड पैचेस दिख रहे हैं वो उसको मर्ज आउट करता है। या तो आप गॉसन ब्लर से कर सकते हो, सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर जैसे हम नोज की तरफ हम जैसे करते हैं तो सर कलर फैलने लगते हैं, आजू बाजू का कलर उठाने लगते, ब्लैक होने लगता है कहीं, और आइस के
नीचे करो तो वहाँ भी सर मिक्सर ब्रश बोल क्लियर रहा हूँ, मिक्सर ब्रश बोल रहा हाँ हूँ। नहीं, जी सर। एक मिनट रुको, मैं अभी कर रहा हूँ। ये नहीं मालूम, आज पेन बहुत प्रॉब्लम कर रहा, मैं माउस से ही वर्क करता हूँ। उसके ड्राइवर अनइंस्टॉल करके फिर से कर लीजिएगा, सही हो नहीं, जाएगा। हाँ हाँ मालूम है, नहीं मालूम, आज पेन इशू कर रहा, बार बार क्रैश कर रहा पीसी। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना कि इससे कर रहा है, ये इशू करता है, उसका मैं एक सिंपल ऑप्शन बताता हूँ आपको। पहले मुझे एक बार स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेंगे। ये जो आप बोलते हैं ना बार बार इशू करता है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, मिक्सर ब्रश पे जब भी वर्क करोगे आप, ठीक है, ये जैसे एरिया बोल रहे हो आप, ये ऐसे घसना नहीं, ये देखो ये करोगे ना। स्क्रीन नहीं सर, स्क्रीन सर नहीं स्क्रीन दिखाई। नहीं। एक मिनट, सॉरी। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी सर। सर। तो ये जब मिक्सर ब्रश यूज करोगे ना, तो ऐसे घसना नहीं है हमको, समझ गए? ये ऐसे खींचना नहीं, ये चीज करोगे ना तो ये देखो, ये देख रहे हो कैसे कलर इधर उधर जा रहा, हाँ दिख रहा सर। है? ये देखो, ऐसे करोगे ना तो प्रॉब्लम करेगा वो। इसको आप हल्का हल्का, जैसे ये एरिया को आपको ये एरिया से मिक्स करना है, समझ गए बात को? तो हाँ इसको सर। हल्का हल्का सर्कुलेट करो, ये देखो हुआ मैच। जी सर। ये देखो, अब ये एरिया को मेरे को मैच करना है, तो पुल करो एक सिंगल सिंगल लेयर, ऐसे ऐसे नहीं करना, एक सिंगल सिंगल लेयर पुल करो, ठीक है? ये आइस के नीचे आप जैसे बोल रहे हो ना, हल्का हल्का घुमाओ, जैसे हम उस दिन बताया था ना, स्टैम्प टूल जैसे घुमाते हैं अपन, जी सर। बिल्कुल। अब देखो हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। मिक्सर ब्रश का वर्क पे जो होता है ना, इस पे बहुत ध्यान रखना कि मिक्सर ब्रश जब भी हम यूज करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर हैंड से, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द लाइट, जैसे हमारा लाइट का डायरेक्शन होता है, हम उसी के बेसिस पे ही वर्क करते हैं। थोड़ा भी 19-20 करोगे तो मिक्सर ब्रश में ये इशू करेगा ही करेगा। ये जैसे ही करोगे ना, ये तब इशू क्रिएट जी होना शुरू होगा। आपको बहुत डिटेलिंगली और फाइनली वर्क करना है, ये खत्म, जरूरत नहीं है अब, ठीक रहे, हो गया यहाँ पे काम। ये आया, एक लाइन दो लाइन, खत्म, हो गया, हो गया। ये नोज के पास बोल रहे हो, ये देखो, ये व्हाइट पोर्शन से मेरे को मर्ज करना, तो ये व्हाइट लाइन से आप पुल करो ना। देखें, आपको शेपिंग को रेडी करना है मिक्सर ब्रश में, समझ गए बात को? जो लाइट का शेप है आपको उसको मेंटेन करना है, मर्ज नहीं करना है। जहां आप मर्ज किए ना वहां प्रॉब्लम आता है। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल गॉसन ब्लर ले लेके, जैसे मैंने इससे पहले बताया ना आपको, उस पे आपको जैसे आइस के पास का इश्यू आता है ना, जैसे ये एरिया आपके लिए प्रॉब्लमेटिक लग रहा है सपोज, ठीक है, इतना एरिया आप लो, फेदर करो और गॉसन ब्लर चलाओ,
ये देखो हुआ मर्ज। जी सर। अब इतना पोर्शन अगर आपको लगता है कि मुझे गॉसन ब्लर नहीं चाहिए तो आप मिक्सर ब्रश से वर्क कर लो। ये देखो मिक्स हो गया, अब दिख रहा है? हाँ सर। आपको दोनों के साथ प्ले करना है, प्रोसेस है, मगर कहाँ आपको इजीली काम हो जाए आपको उसको ध्यान बहुत देना है। जरूरी नहीं कि एक मेथड पे ही आप काम करोगे। जहां आपको लगे इजी, इसमें मुझे इजी पड़ रहा है आप उस पे जाओ, जहां आपको लगे उसमें आपको इजी पड़ रहा है आप उसको करो, जहां फाइन लाइंस देखते हैं आप इधर से मिक्स करो। ये देखो, अब ये कई बार हम मिक्सर ब्रश में गलती क्या करते हैं, ये जैसे हाथ का एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है? अब इसको मेरे को सिर्फ ये जो हार्ड लाइन है उसको मिक्स करना है, एकदम मिला नहीं देना है। तो ये गॉसन फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का बेसिक रूल समझ लो। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा नीचे का अनइवन कलर्स है, जैसे अभी ये देख रहे हो ये अनइवन कलर्स दिख रहे हैं ना, ये कलर अनइवन है हमारे पूरे, ये अनइवन कलर को हमको मैच करना है। ये बेसिक वर्क होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में आप कलर लेयर में कुछ भी करोगे वो स्किन के टेक्सचर को कुछ नहीं करेगा। अगर वो कलर मर्ज हो जाएगा इसीलिए वो लगता है कि सॉफ्ट लगता है, वो चीज़ नहीं होता है। इस पे जो हमारा अनइवन कलर पैटर्न्स है हम उसको मिक्स करते हैं। अब ये देखो, अब ये हाथ का डायरेक्शन है, ये तीन पोर्शन में है तो हम तीन पोर्शन में ही वर्क करेंगे। ब्रश को साइज को छोटा बड़ा करके वर्किंग करो, ऐसा एक बड़े ब्रश से काम नहीं होगा। ये देखो ये मर्ज हुआ, ये मर्ज, ये मर्ज, अब ये देखो ये है ये मर्ज। एक चीज नोटिस करना, ये देखो ये ब्लैंक एरिया दिख रहा, क्लीन ब्रश। हाँ सर। सुशील, संतोष नोटिस कीजिए, राहुल, फैजान हाँ सर। अच्छा। नोटिस कर रहे हो? अब जैसे ही मैं ब्रश को यहाँ लगाता हूं और मूवमेंट करता हूं, दिख रहा है वो कलर, वहां पे एक डॉट दिख रहा है। जी सर। जी सर। अब वही कलर वो घस रहा है वहां पे, समझ गए बात को? हम्म। तो ये कितने जन मिक्सर ब्रश में इस चीज को नोटिस करते हैं? मैंने अभी नोटिस किया सर। अभी नहीं, पहले बोल रहा हूं। सुशील, हाँ सर। नहीं संतोष, सर नहीं किया मैंने अभी तक। यही होता है। आप जब भी मिक्सर ब्रश रन करोगे ना आपको ध्यान देना है कि वहां डॉट पे कलर क्या है, वो कलर कहीं ऑड कलर तो मिक्स नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जी सर। ये देखो अब ये लाइट कलर है, ठीक है, इसको मेरे को इस लाइन पे मिक्स करना है, तो ये मेरा कलर जोन है। अब देखो वो लाइट कलर देख रहे हो, फेडेड, हाँ। ये दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, ज्यादा हो गया ना क्योंकि फेड कलर आ चुका है। अब ये देखो, आप जितने बार प्रेशर दोगे उतने बार वहां, ये देखो हार्ड प्रेशर दूंगा तो वो कलर वहां पे जहां वो कलर ओवरलैप करता है वो अलग से आपको दिखाना शुरू कर देगा। समझे बात? मिक्सर ब्रश का ये सबसे बड़ा लॉजिक है, ये सबसे बड़ा लॉजिक है मिक्सर ब्रश का, कि आपको वहां जो कलर आप डॉट पे देख रहे हो वो कहीं आपके डार्कर कलर या लाइटर कलर से मैच तो नहीं हो जा रहा है, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। इसीलिए स्मॉल पोर्शंस रखो और कलर को बीच बीच में नोटिस करते रहो कि वो मिक्स कहीं दूसरे कलर से तो मिक्स नहीं हो जा रहा है, जिस कारण से आपको ये प्रॉब्लम आता है। आई बात समझ में? हाँ सर।
आज थोड़ा चलो एक मिनट फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। सर क्या इन टूलों के बारे में बता सकते हैं सर थोड़ा सा, बहुत पूछो। जो हमें जो मिक्सर ब्रश में यूज करते हैं, जो ऊपर हाँ पैर मैं से बता लो। रहा हूँ, अभी बताया तो फिर बता रहा हूँ आप लोग को। एक मिनट रुको, मेरे को स्क्रीन शेयर मारने दो। आज नहीं मालूम इतना क्रैश क्यों कर रहा है ये स्पेसिफिक इमेज। दूसरा इमेज लेता हूँ मैं एक। पहले तो प्रेजेंटेशन। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। अब दिख रहा होगा ना? हाँ लोडिंग है। आ गया। आ गया ना? हाँ चलो इसको तो अभी साइड करता हूँ। ये थोड़ा सा इमेज ही लगता प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा इमेज ले लेता हूँ मैं एक बार। सर आपका ये 2020 जून अपडेट वाला है ना? हाँ मेरा तो लाइसेंस्ड है, वो तो अपने आप अपडेट हो जाता है। मेरे को लगता है पेन ड्राइव मतलब पेन का कोई इशू आ रहा है, क्योंकि शॉर्टकट्स भी बंद हो गए हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा क्रैश कर रहा है। सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सेम प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। हाँ वो इमेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं मालूम क्यों। चलो ना एक दूसरे इमेज को ही बता देता हूँ। दिख रहा है ना ये इमेज? नहीं सर। नहीं दिख रहा है इमेज? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। एक मिनट। आ गया ना? आ गया। हाँ सर दिख रहा है स्क्रीन। हाँ हाँ तो ये अब समझ लो इसको कि कौन सा क्या काम करता है कस्टम में। ठीक है, सबसे पहले हमको क्लीन ब्रश रखना है। ठीक है, क्लीन ब्रश। वेट जो होता है ना मिक्सर ब्रश में, बेसिकली जितना आप वेटनेस बढ़ाओगे इसका, उतना ही इसका प्रेशर पॉइंट बढ़ेगा। मतलब प्रेशर पॉइंट मतलब गीलापन बढ़ेगा, उतने ही हैवी डैबिंग से ये वेट होगा। ये देखो दिख रहा है? जितना कम करोगे, जितना कम रखोगे उतना कम करेगा, जितना बढ़ाओगे उतना ये कम लेगा। समझ गए? ये देखो लोड क्या काम करता है? प्रेशर देता है। ये प्रेशर का काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो लोड प्रेशर का काम कर रहा है। अब मैं लोड कम कर दिया, प्रेशर हल्का जाएगा। मिक्स क्या करता है? आपका कलर को मिक्स कितने अच्छी तरह करना है आपको। ये देखो पूरा मिक्स हो गया, मर्ज हो गया। दिख रहा? हाँ सर। अब इसका मिक्स अगर मैं कम करता हूं तो ये इस तरीके से मिक्स लेगा। फ्लो क्या करता है? ब्रश का फ्लो डिसाइड करता है। ये दिख रहा है? फ्लो मैंने बढ़ाया, ये फ्लो डिसाइड कर रहा है। अब मैं फ्लो कम कर देता हूं 1%, तो ये प्रॉब्लम आती है सर जब भी आती। ये देखो, ये देखो फ्लो देख रहा? अब फ्लो नहीं हो रहा। हुआ क्लियर?
और ये जो रहता है, ये लास्ट ऑप्शन 2020 में ऑप्शन दिए, ये जिटरिंग है, आपका जो हैंड का फ्लो है उसको कंट्रोल रखता है। तो ये देखो, अब 1% में मैंने 15 जिटर कर दिया, इसको आप बढ़ाओ कमाओ तो आपका फ्लो कंट्रोल होगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं घुमाऊंगा, ये देखो फ्लो मेरा और कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो अब फ्लो मैंने कर दिया 20, वेट मैंने कर दिया 20, लोड मैंने कर दिया 10, मिक्स मैंने कर दिया 25। अब देखो कंट्रोल, ये चीज नोटिस करना भी, हाँ ब्लैंक स्पॉट में नोटिस करना, ये व्हाइट को मैं मर्ज कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, आग का ब्लैक दिख रहा है ऊपर, देखो आधा व्हाइट आधा ब्लैक। तो ये अब उस जोन में जा रहा है, छोड़ दो। ये देखो, अब ये देखो, आप जितना हार्ड प्रेशर दोगे उतना ही वो कलर डीप दिखेगा। ये देखो लाइट प्रेशर दे रहा हूं, देख रहे हो। अब जैसे ही इसको हार्ड हाँ, आउट सर। करूंगा, ये देख रहे हो, तो ये अब मेरा मर्ज जा रहा है। ये देखो, हुआ मर्ज नेचुरली। हाँ सर। जी सर। तो कंट्रोल, अब देखो ये जगह मैंने ज्यादा खींच दिया, तो ये ज्यादा खिंचा गया मेरे से, समझ गए। ये जगह को मेरे को यहीं पे खत्म करना था, इससे बियॉन्ड मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से ब्रशिंग जब भी करोगे, एरिया को देखना, उसी एरिया के अंदर वर्क करना, उसको मर्ज करना है हम लोगों को, ना कि उसको पूरा चला देना है। इसीलिए एक चीज देखो, गॉसन ब्लर से कितने जन फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते थे? गॉसन ब्लर से कितने जन फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते थे? सर मैं मिक्सर से ही करते थे। नहीं, गॉसन ब्लर भी बहुत इफेक्टिव है, मगर गॉसन ब्लर में एक चीज ध्यान रखो, ये जैसे एरिया है, अब इसको मेरे को इसको मिक्स करना है, ठीक है। इतना ही एरिया लो, इससे ज्यादा एरिया मत लो, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। अब ये देखो, नोटिस किया, ये एरिया टू एरिया वर्क करो। अब ये जैसे ये एरिया हो गया, ये मुझे कलर मिक्स करना है। दिखा? तो गॉसन से भी करना है तो एरिया को डिफाइन करो। अब देखो ये एरिया, एक चीज और नोटिस करना, जब भी फेदर करोगे एक बार में बड़ा बड़ा फेदर मत लेना। अब ये देखो, ये मैंने लिया फेदर, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक बार में 100 करता हूं तो छोटा हो गया। अब इसको अगर मैं इंक्रीमेंट में 50 किया, ठीक है, सेकेंड टाइम भी 50 किया, तो कम कम होता है। तो क्या है, वो बराबर मिलता है। छोटा छोटा फेदर लो, मगर रिपीट करो उसको 2-3 बार, तो वो बराबर फेदर मिलेगा आपको। ये देखो, वो मर्ज स्लाइड दिख रहा है डिफरेंस? हाँ सर। ये देखो, गॉसन ब्लर भी बहुत इफेक्टिव टूल है, बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी गॉसन ब्लर यूज करोगे पोर्शंस लेना बहुत जरूरी है। अगर पोर्शंस नहीं लोगे, गॉसन ब्लर मर्ज तरीके से नहीं करता है। मिक्सर तो बहुत अच्छा ही है, मिक्सर से तो बहुत अच्छा मिक्स होता है,
कंट्रोल अगर नहीं आ रहा है तो इनिशियली गॉसियन ब्रश से शुरू कर सकते हो, बीच बीच में मिक्सर ब्रश में प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट्स? नो सर। दोनों से ट्राई करो, आपको डिफरेंस दिखेगा। एक चीज और है, मिक्सर ब्रश का एक बेनिफिट और समझा रहा हूं मैं। अब ये दिख रहा है, दिख रहा है कपड़े का ये प्रॉब्लम? कई बार होता है ना, कपड़ा सही नहीं है तो कैसे करें उसको मैनेज, आयरन नहीं है, आता है ना हमको ये इशू। हाँ सर। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? स्क्रीन ब्लर यानी आप मैं नहीं दिख रहा हूं ना, मेरा तो कैमरा ऑफ है। हाँ। इमेज दिख रहा है ना? हाँ ठीक है सर, दिख रहा है। हाँ, एक मिनट, ये वाला इमेज नहीं, मैं दूसरा इमेज दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ये सब काम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किती वाजता काढला ओरिजिनल फोटो किती वाजता? दुपारी किती वाजता फोटो? माइक ऑफ कर दो अगर बात करना है। ये देखो, अब ये इस टाइप के जैसे अगर कभी आया इश्यूज तो इसको कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, मिक्सर ब्रश लो, अब धीरे धीरे ओवरलैप करो इसको। दिख रहा है डिफरेंस? क्रीज हटा? हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज नोटिस करना, ऑलरेडी मेरा कलर मिक्स हो चुका है, ये टेक्सचर का प्रॉब्लम है, समझ गए? ये जो थोड़ा सा दिख रहा है टेक्सचर का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे को टेक्सचर पे वर्किंग करना है। पैच टूल लो, इतना सा पोर्शन लो और नियर बाई कलर से इसको मिक्स कर दो। देखो चले गया? ये देखो हो गया मर्ज। हाँ सर। ये देखो, अब ये देखो, ये एरिया हो गया मर्ज। अब इसको हम मिक्सर ब्रश से कलर मिक्स कर लेते हैं। हो गया, प्रेस कर लिया हम लोग। ये देखो, ये देखो, ये बारीक है, ये देखो। अब लॉजिक समझ में आया? फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का नीचे का जो पोर्शन है वो सिर्फ कलर के लिए है, आप ब्लेंड करोगे तो कलर ब्लेंड होगा। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं स्टार्टिंग से, एक मिनट। अब ये देखो, इतना क्रश है कपड़ा, है ना? हाँ सर। चलो अब क्या सोचेगा, हम सोचेंगे कि सिर्फ मिक्सर ब्रश हम चला दिए
तो ये क्या करेगा, ये मिक्सर ब्रश तो हम रन कर दिए, ठीक है। ये कलर को तो मर्ज कर दिया, बट ये जो टेक्सचर छूटा हुआ है, ये अब टेक्सचर का इश्यू है। इसको जितना ज्यादा घसोगे या मर्ज नहीं होगा, ये टेक्सचर को लॉस करना शुरू कर देगा, समझ गए। तब ये आपको टेक्सचर लेयर को जाके कलर को मैच करना, क्योंकि ऑलरेडी आपका कलर यहां मैच हो चुका है, दिख रहा है। ये अब आपको शैडो जो है, ये टेक्सचर का शैडो, ये लेके आपको कलर के साथ ब्लेंड करना होगा। हुआ ब्लेंड? हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आप चाहे तो फेस, क्लोथ्स, इवन तक आर्किटेक्चरल फोटो, प्रोडक्ट फोटो, सब में यूज होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बेसिकली टेक्सचर और कलर को मैच करने का टेक्निक है, ना कि स्किन रिटचिंग का प्रोसेस है। आप कोई प्रोडक्ट शूट भी करोगे, मिक्सर ब्रश वहां भी काम आता है। कई जगह फाइन डिटेल्स में आपको टेक्सचर को या कोई ब्लेमिश हो, दाग हो, मिटाने का बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब ये देखो, ये एक टिपिकल एग्जांपल है। हल्का तो हो गया, बट अब ये लाइन अगर हटाना है तो ये अब हम गए पैच टूल, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वहां कलर स्मूथ हो चुका है। बस अब हमको ये जो टेक्सचर का है इसको हटाना है। हुआ? इसी तरह जैसे वो कपड़े वाले बैकड्रॉप आते हैं ना, उसको भी सीमलेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का। कितने जन इस सब चीजों को फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में यूज किए? मैं आप यूज किए, अच्छी बात है। तो ये बेनिफिट होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का कि आप कोई भी चीज हो, चाहे प्रोडक्ट हो, ये हो, क्लोथ्स हो, गारमेंट हो, इवन तक आपका हेयर्स का भी फाइन ट्यून हो, तो भी आप फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से वर्किंग कर सकते हो। अब फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में जैसे ये एरिया हेयर्स के है, ठीक है, आप ये टेक्सचर लेयर लो, ऑलरेडी टेक्सचर है मेरा, कलर मेरा स्मूथ हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा स्पॉट हीलिंग लो और रन करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपको ये सीधा सैंपल और लेयर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नीचे कलर ओके किया हुआ है। अब सिर्फ मैं टेक्सचर्स को मर्ज कर रहा हूं। अब ये देखो, ये कलर मेरा बाहर निकला हुआ है, इसीलिए इशू आ रहा है। इस चीज को ध्यान देखना है, दो नीचे हमारा कलर है, उसको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जो भी नीचे आपका कलर मर्ज रहेगा वो सामने ऊपर दिखेगा ही आपको इसमें। कोई डाउट्स? नो सर। कोई डाउट्स है इसको लेके? नहीं सर।
क्लियर हुआ कि मिक्सर ब्रश कैसे काम करता है और हमारा गॉसन ब्लर कैसे काम करता है। इसके बाद एक प्रोसीजर और समझाता हूं मैं। एक और तरीके से आप काम कर सकते हो, एक ब्लैंक लेयर लो, नॉर्मल रखो उसको, और सीधा ब्रशिंग टेक्निक, नॉर्मल ब्रश लो 1 and 100, कलर्स लो, यहाँ से ये कलर लो और ब्रश आउट करो जैसे हम डॉजिंग एंड बर्निंग में करते हैं। दिख रहा है? तो बेसिकली ये ही टेक्निक्स है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में वर्क करने के लिए। गॉसन ब्लर, ब्रश, कलर ब्रश से भी आप वर्क कर सकते हो। ऑफ कर, कलर ब्रश से दिखाता जिसमें हम कलर मर्ज करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना भी कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्टनेस, ये जितना भी वर्किंग होता है, इसको कोशिश करना फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के ऊपर करने, ना कि इंडिविजुअली करने। इंडिविजुअली डॉज एंड बर्न थोड़ा बहुत कर लो, हीलिंग पैचिंग कर लो पहले, फिर थोड़ा बहुत डॉज एंड बर्न कर लो। उसके बाद मेजर जितना मिक्सिंग होता है वो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के ऊपर ही करना, लेयर्स बना के। चाहे उसको आपको कलर को ब्लेंड करना हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस ब्लेंड करना हो, बढ़ाना हो, कम करना हो, जो कल हम कॉन्टूरिंग समझाएंगे पूरा, और उसके बाद उसको ग्रेड करना समझाएंगे। तो उस तरीके से आप वन स्टेप बाय वन स्टेप वर्किंग इजीली कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जनरली बहुत नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, जिसपे आप ऑलरेडी, क्योंकि वहां पे कलर ऑलरेडी आपका ब्लेंड हो जाता है बहुत हद तक। फिर उसके ऊपर आप जब हल्का वर्क करोगे, जैसे इसका एक प्राइम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये लो, ठीक है, एक मैंने सब चीज ऑफ कर दिया, एक मैंने डुप्लीकेट कॉपी बना दिया उसी चीज का। अब इसको मैंने पूरा ऑल ओल सिलेक्ट ले लिया, बड़ा सा, ये देखो 25 मैंने चला दिया डबल, तो ये देखो पूरा कलर ब्लेंड हो गया, दिख रहा है? जी सर। ये देखो,
बट जब एक चीज नोटिस करना, ज्यादा ब्लर यूज करने से क्या होता है, ब्लर का जो सॉफ्ट इफेक्ट है वो स्किन पे आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने समझाया था पोर्शन लो, पोर्शन बाय पोर्शन में 2-3 बार उसको रिपीट करो कम अमाउंट को, तो वो स्प्रेड नहीं होने देगा आपके ब्लर को। ये जो आपको दिख रहा है ना स्प्रेड हो रहा है, ब्लर के एजेस जो है ना दिख रहा है, ये जो यहाँ पे एरिया पे दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लर स्प्रेड हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका पिक्सल्स स्प्रेड हो रहा है ब्लर जब कर रहे हो। तो आप ऐसे करोगे तो पिक्सल स्प्रेड होगा। एक वाइड में आप इजीली इसके साथ भी काम कर सकते हो। कोई डाउट्स? नहीं सर। कुछ और हाँ, उसके बाद एक पोर्शन और है जिसपे हम फाइनल कर सकते हैं, जो माइनर फाइनिंग टच कर सकते हो। टेक्सचर लेयर लो, हीलिंग ब्रश लो, लेगेसी रखना चाहते हो नहीं रख, इसको करंट लेयर कर दो, या एक डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हो आप इसका, ताकि इस लेयर को मेरे को डैमेज नहीं होना है। नॉर्मल करके क्लिप मास्क कर लो उसको। और जस्ट उसके, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टेक्सचर सही किया हुआ है, कलर सही किया, अब ये फाइन आप फाइन ट्यून अगर डॉजिंग एंड बर्निंग के प्रोसेस को अवॉइड करना है सुशील, हाँ सर। तो ये एक अच्छा तरीका है, समझ गए? हाँ क्योंकि हाँ ऑलरेडी हम कलर्स को मर्ज कर लिए, समझ गए? अब ये जो हाँ फाइन सर। ट्यून है इसको हम डॉजिंग एंड बर्निंग से हटाना की कोशिश करते हैं ना ये सब, क्योंकि हाँ हाँ ऑलरेडी मेरा कलर यहाँ फ्लैट आउट हो चुका है, कलर मेरा मिक्स हो चुका है ना, कलर है ही नहीं पीछे। हाँ सर। तो अब इसको आप फाइन ट्यून से फीलिंग कर लो। दिख रहा है? हाँ हाँ अगर आपको डॉजिंग एंड बर्निंग अवॉइड करना है तो आप इजीली इस तरीके से, या तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखो रिमूव दिस, ये हम अभी ना मिक्सर चलाएंगे ना कुछ करेंगे, ये पहला मैंने जो गॉसन ब्लर किया ये वो लेयर है, ठीक है? दिख रहा है? हाँ सर। अब हम एक नॉर्मल टेक्सचर ले, उसके ऊपर उसका एक कॉपी बनाए, नॉर्मल किए और क्लिपिंग मास्क कर दिए। अब करंट करके जो भी आपका माइनर्स है उसको इसी के ऊपर कर दो। ठीक है? अब ये देखो ये ब्लैक है, यहीं से नॉर्मल की जगह आप इसको लाइटन कर लो।
ब्रश से। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, ऑलरेडी मेरा नीचे कलर ब्लेंड है तो मुझे टेंशन ही नहीं है। अब ये जो वाइट पैचेस है, जैसे ये दाकन कर लो ब्रश से, लेयर को जरूरत नहीं है। नॉर्मल दिख रहा है डिफरेंस? हाँ सर। तो ये प्रोसीजर्स हैं जिससे आप इजीली वर्क कर सकते हो।